नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डिजिटल क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आइए मिलकर एक सुंदर सा सुविचार देखते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की सुंदर सी पंक्तियों के साथ सुविचार देखते हैं और 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों के स्क्रीन पर एक मैंने चार्ट रखा है जो बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों को कौन से टॉपिक की तैयारी करनी है और कौन से टॉपिक की तैयारी नहीं करनी है। 1 से 5 का 6 लेसन का ये चार्ट है और ये लेसन 7 से 11 लेसन का ये चार्ट है। उसके अंतर्गत हम लोगों का जो लेसन चल रहा 8वां, जिसका नाम है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत की यदि मैं बात करूं तो हम लोगों ने लगभग इस लेसन के अंतर्गत आने वाले मुद्दों में लेसन की प्रस्तावना देख ली, कृषि क्षेत्र का महत्व देख लिया, भारत में कृषि क्षेत्र की जो रुझान है या स्थिति है, आय में हिस्सा, रोजगार में हिस्सा, जीवन स्तर में हिस्सा वगैरह मुद्दों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद नीची खेती उत्पादकता के जो कारण है वो कारण 3 हमने देखे कि भाई संस्थाकीय, टेक्निकल और अन्य। उन कारणों के बाद हम लोगों ने उपाय देखा था। उपाय के अंतर्गत भी 3 उपाय आप लोगों के सामने हैं कि भाई खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के उपाय करने चाहिए, जिसमें संस्थाकीय सुधार, टेक्नोलॉजिकल सुधार और अन्य सुधार के अंतर्गत के मुद्दे हम लोगों को देखने थे। उन मुद्दों के अंतर्गत मैं सुधार की बात करूं तो उसमें संस्थाकीय सुधार की बात करूं तो उसमें जमीन विषयक कानून, संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति, कृषि उत्पाद की व्यवस्था, कृषि संशोधन, टेक्नोलॉजिकल सुधार के अंतर्गत उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक खाद का उपयोग, सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी, यंत्रों का उपयोग, जंतुनाशक दवाओं का उपयोग और भूमि परीक्षण जैसे मुद्दों को हम लोगों ने देखने का प्रयत्न किया था। आज अंतिम टॉपिक आप लोगों का सामने चल रहा है खेती उत्पादकता बढ़ाने का, जिसका नाम है अन्य उपाय। अन्य उपाय की मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत तो केवल आप लोगों को टिक लगाने रहेगी। थोड़ा किताब खोलिएगा, पेज नंबर 101 पर है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना एक मुद्दा हो गया। अन्य उपाय कि किसानों को प्रशिक्षित करना चाहिए। आगे कृषि क्षेत्र में आई नवीन कार्य पद्धतियों से उन्हें अवगत कराना चाहिए। दूसरा मुद्दा कि किसानों को नवीन कार्य पद्धति, पहला किसानों को शिक्षित करना चाहिए, दूसरा नवीन कार्य पद्धतियों को उनको जानकारी देना। नंबर 3 ग्रामीण विस्तारों में प्रवर्तमान जो कुरिवाज है उनके संदर्भ में, मतलब कुरिवाजों के संदर्भ में ग्रामीण समाज को जागृत करना। पहला शिक्षा देना, दूसरा नवीन पद्धतियों को समझाना और तीसरा कुरिवाजों को दूर करके उनको जागृत करना जैसी महत्वपूर्ण बातों का समावेश इसमें होता है। उसके अलावा चौथा अन्य उपाय ये है कि सरकार के द्वारा कृषि मेले, आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे भारत में गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा
कृषि मेलों का आयोजन हुआ। उसके बाद तो पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत इनकी शुरुआत हो गई। तो कृषि मेलों का आयोजन भी करना चाहिए, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इसके अलावा किसानों को खेती से संलग्न प्रवृत्ति कौन कौन सी, तो कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी बतखा पालन, फूड प्रोसेसिंग के कार्य, जंगल संवर्धन के कार्य, उनके लिए जो मतलब कृषि क्षेत्र में पर बढ़ते बोझ को कम कर मतलब रोजगार के अन्य विकल्प बताने चाहिए, ताकि किसान केवल और केवल कृषि पर निर्भर न रहे, जो परोक्ष रूप से खेती में काफ़ी सहायता प्राप्त। इस तरह से 5 अन्य उपाय आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखने हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है आप लोगों का है वो है आधुनिक खेती। व्हाट मीन बाय आधुनिक खेती? तो आधुनिक खेती का सामान्य मतलब होता है नई खेती। आप किताब के अंतर्गत देखो तो आधुनिक खेती के लिए क्या क्या चाहिए, तो कि प्राकृतिक खाद, परंपरागत बीज और हल और बैल के उपकरणों के स्थान पर नए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना, अर्थात आधुनिक खेती। मतलब हम जहाँ पर प्राकृतिक खादों का उपयोग करते थे उनकी जगह पे रासायनिक खाद का उपयोग करना है। परंपरागत बीज का उपयोग करते थे वहाँ पर नए बीजों का उपयोग करना है। हल और बैल का उपयोग जहाँ पर करते वहाँ पर ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग करना है। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करना है। सिंचाई की नई पद्धतियों का, इन शॉर्ट पुरानी खेती की पद्धतियों के स्थान पर नई खेती की पद्धतियों का उपयोग करना, अर्थात आधुनिक खेती। अगर एक अंक में आप लोगों को लिखना हो तो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल लिख सकते हैं कि पुरानी खेत पद्धति के स्थान पर नई खेत पद्धतियों का उपयोग करना, अर्थात आधुनिक खेती। जैसे कि करके आप दूसरा मुद्दा उसमें उदाहरण लिख सकते हैं कि भाई रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा, नवीन उपकरण, सिंचाई की नई सुविधा वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा मुद्दा कि आधुनिक खेती को क्या नया नाम दिया जाता है, तो आधुनिक खेती को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा मुद्दा हुआ। पहला परिभाषा, दूसरा उदाहरण, तीसरा आधुनिक खेती को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। चौथा मुद्दा उसका समय। तो आप लोगों को भी मालूम है कि 10वीं के अंतर्गत या 11वीं के अंतर्गत आप लोग पढ़े थे कि भाई हरित क्रांति भारत में कब, तो कि 60 से 65 के बीच में। फिर आप 1960 का समय लिखो, 1961 का लिखो। तो किताब की भाषा की अगर बात करूं तो वर्ष 1960-61 के अंतर्गत नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती में जो सुधार किया गया उसको हरित क्रांति कहते हैं, बराबर। शुरुआत में वो केवल पायलट प्रोजेक्ट था। ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है सर, तो ये बीच में आपको जानकारी दे दूं कि जब कोई नई वस्तु का हम लोग स्वीकार करने जाते हैं तो उसके लिए उसका जो डेमो लेते हैं ना, उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। वर्तमान लेटेस्ट समय की बात करूं तो कोरोना वैक्सीन जो आई तो उसके पहले उसका ट्रायल हुआ, और वो ट्रायल जब तक सफल नहीं होगा तब तक वैक्सीन अमल में नहीं आएगी। सेम थिंग यहाँ पर हरित क्रांति में हुई। तो शुरुआत में कुछ राज्यों के लिए हरित क्रांति अपनाई। इन शॉर्ट वापस आपके मुद्दे में चले जाओ। परिभाषा, खेत पद्धति के अलग अलग माध्यम, उनका दूसरा नाम हरित क्रांति, उनका समय, और इसकी शुरुआत किसने की, तो भारत की जो संस्था है इंडियन एग्रीकल्चर डिस्टेंट प्रोग्राम अर्थात IADP के नाम से इसकी शुरुआत हुई, जिसको सघन कृषि कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। और समय बीतते बीतते उसमें सफलता मिली और वो कार्यक्रम को हरित क्रांति के रूप में संपूर्ण देश में HYVP हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम अर्थात ऊंची उत्पादकता देने वाली जाति का कार्यक्रम के रूप में जाना जाने लगा। अब हरित क्रांति कहो, आधुनिक क्रांति कहो, सघन कृषि कार्यक्रम कहो, या तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम अर्थात ऊंची उत्पादकता वाले जाति कार्यक्रम कहो, सबका अर्थ एक ही होता है। उसको आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी कार्यक्रम अथवा बीज, खाद और पानी की टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाने लगा। इस तरह से अलग अलग प्रकार के नाम आप लोगों को हरित क्रांति के अंतर्गत लिखने हैं। अब जो 3 मुद्दे आप लोगों की किताब में 102 पर कि भाई फसल की अदला बदली, फसल का संरक्षण और कृषि संशोधन, ये 3 मुद्दे बोर्ड के अंतर्गत रिजेक्ट मुद्दे हैं और इसलिए उनका मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं।
यहाँ तक ये लेसन पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम उसके स्वाध्याय के साथ मिलेंगे। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे व्हाट्सअप ना करें, फ़ोन के द्वारा आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और स्वाध्याय भी लिखने का प्रयत्न कीजिएगा ताकि बोर्ड का मटेरियल्स आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद अपना असाइनमेंट तैयार कर सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।